बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम टू किचन विद अंबर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्राइड ड्रम स्टिक की। इसके लिए मैंने ड्रम स्टिक लिए हैं 6। यहाँ पर जो स्पाइसेस हैं इसमें मैंने ज़ीरा लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। ये आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून ली है। ये कलर इससे बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर मेरे पास हरी मिर्चों का पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है। मेरे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है। यहाँ पर मैंने मैदा लिया है 1 कप, कॉर्नफ्लावर लिया है 2 टेबल स्पून, और ये मेरे पास राइस फ्लावर है, चावल का आटा, ये भी मेरे पास 2 टेबल स्पून है। इसे हम लोग फ्राई में यूज़ करेंगे। पहले हम सबसे इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर मैं सारे स्पाइस शामिल कर देती हूँ। ये हरी मिर्चें भी शामिल कर देती हूँ इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। फिर हम लोग इसे चिकन पे लगाते हैं। पर ये मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं एक एक ड्रम स्टिक लेती जाती हूँ और इसे मसाले लगाती जाती हूँ। इसके अंदर भी हमने अच्छे तरीके से लगा देना है। साइड पर रखते जाते हैं यहीं पर। ये जो मैंने कट्स लगाए हैं इसके अंदर भी मैं मसाला लगा देती हूँ अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैंने सारे चिकन को मैरिनेट कर लिया अच्छे तरीके से। मैंने मसाला इसको लगा दिया। अब मैं इसे रख देती हूँ ढककर 1 घंटे के लिए। आप लोग इसे ज़्यादा टाइम भी रख सकते हैं। इसके बाद मैंने इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करना है। यहाँ पे हमारी चिकन मैरिनेट हो चुकी है। अब मैं इसे एक पैन में डालकर और स्टीम दे लेती हूँ। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रखना है और मैं अभी इसे ढक कर पका लेती हूँ। जो चिकन अपना पानी छोड़ेगी उसी में ये गल जाएगी। उसके बाद मैं इसका अगला प्रोसेस करूँगी। यहाँ पर हमारी चिकन स्टीम हो गई है, मैंने इसे हाफ कुक कर लिया है। अब मैं इसे फ्राई करूँगी। इसके बाद थोड़ी देर पहले मैं इसे ठंडा करूँगी, फिर मैं इसका सारा मेथड करूँगी जो मैंने करना है मैदे वगैरह के साथ। फिर मैं इसे फ्राई करूँगी। चिकन ठंडा हो चुका है स्टीम होने के बाद। अब मैं इसका अगला प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। पानी चाहिए मुझे उसके लिए, और एक और प्लेट चाहिए सिंपल। उसके बाद मैं इसे अगला स्टेप करती हूँ। इसका एक बाउल में मैंने पानी ले लिया है, ठंडा लिया है। मैंने मैदा ले लेते हैं इसमें एक प्लेट में। चावल का आटा डाल देती हूँ मैं, कॉर्नफ्लावर। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। मिक्स कर लेते हैं इसे अच्छे तरीके से। उसके बाद मैं अगला स्टेप करती हूँ इसका। ये मिक्स हो गया अच्छे तरीके से। अब मैंने क्या करना है, एक चिकन का ड्रम स्टिक लेना है, उसे कोट करना है। हल्का करूँगी पहले कोट। जो मैं करूँगी पहला इस तरह पानी में डालूँगी, इस तरीके से कर कर पानी निकालने के बाद इसका अब हम लोगों ने इस पर दोबारा से मैदे की और जो कॉर्नफ्लावर और राइस का आटा लिया है, इससे मैं इसे अच्छे तरीके से लगा दूंगी। इसे इस तरीके करके अब हमने ज़रा अच्छे से कोटिंग करनी है। जितना हमने क्रिस्पी चाहिए हमें, हम उतना कर लें। इसी तरीके से मैं करके सारे बना लेती हूँ। इसे साइड पे रखती जाती हूँ इधर ही। अब मैं अगला कर लेती हूँ। हल्की कोटिंग करनी है, फिर पानी में डालना है इसे इस तरह, और फिर दोबारा से इसकी मैदे की कोटिंग कर लेनी है इस पर। इसी तरीके से मैं सारे कर लेती हूँ। फिर इसके बाद मैं इसे फ्राई करती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे ड्रम स्टिक तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ है। चले अब हम लोग इसे फ्राई कर लेते हैं।
ऑयल हमारा गरम है। अब हम एक एक करके इसके अंदर डाल देते हैं इसको। बहुत तेज़ गरम नहीं है ऑयल। मैं अभी इसकी फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। एक दफ़ा मैं 3 डालूँगी, फिर मैं 3 करूँगी, डबल मैं फ्राई करूँगी, 2 दफ़ा में कर इसे। और मैंने अब इसकी फ्लेम को नॉर्मल रखना है और इसे अभी पलटना नहीं है। 3 से 4 मिनट बाद मैं इसे पलटूँगी। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसकी साइडें चेंज कर देती हूँ एक दफ़ा। अब इस तरफ से इसे पकाते हैं, फिर इसे कलर देते हैं बाद में। बस अभी इसे मैंने 2 से 3 मिनट और कलर देना है। इसके बाद मैंने इसे निकाल लेना है। माशाल्लाह से इसका बहुत अच्छा कलर आ रहा है। बस मैं इसे निकालने लगी हूँ अभी 1-2 मिनट बाद ही। इनका अच्छा सा कलर आ गया है। मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और सेकंड डाल देती हूँ। अब मैंने फ्लेम को स्लो कर दिया और मैं सेकंड डाल देती हूँ। जो मेरी बची हुई है मैं उनको फ्राई कर लेती हूँ। उसी तरीके से हमने करना है और फिर हम लोग इसे सर्व करेंगे। हमारा दूसरा बैच फ्राई हो रहा है, एक हो चुका है, तो मैं अभी इसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। क्या क्या मैंने कैसे सर्व करना है। इस तरह से मैंने लेकर एक ड्रम स्टिक को, और ये एक मैंने फिल्म ली है, इस तरह करूँगी। इससे ये पकड़ के खाने में बहुत आसानी रहेगी। हमारे ना हाथ गंदे होंगे और ना ही हमें ये गर्म लगेगी। इसी तरीके से मैं सारों को कर लेती हूँ। हमारी क्रिस्पी ड्रम स्टिक बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार बनी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।